मायावती जी का कांवड़ियों के लिए बड़ा ऐलान, मिलेंगी बड़ी सुविधाएं। जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांवड़ यात्रा को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में तैयारियों और सुविधाओं की चर्चा तेज है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल कांवड़ लेकर अलग अलग मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कांवड़ियों को यात्रा के दौरान सुरक्षित रास्ता, पीने का पानी, शौचालय, ठहरने की जगह, चिकित्सा सुविधा और यातायात की बेहतर व्यवस्था मिले। इसी मुद्दे को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का नाम भी चर्चा में है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस ज़िले और किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक ज़रूरी बात साफ कर देना ज़रूरी है। इस समय सोशल मीडिया पर मायावती जी के नाम से कांवड़ियों को लेकर कई तरह के दावे और पोस्ट तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उपलब्ध ताज़ा विश्वसनीय रिपोर्टों में ऐसा कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें मायावती जी ने 2026 की कांवड़ यात्रा के लिए किसी नई सरकारी सुविधा या आर्थिक सहायता की घोषणा की हो। इसीलिए इस वीडियो में हम किसी अपुष्ट दावे को तथ्य के रूप में पेश नहीं करेंगे, बल्कि कांवड़ यात्रा से जुड़ी वास्तविक व्यवस्थाओं और मायावती की राजनीति में धार्मिक यात्राओं तथा कानून व्यवस्था को लेकर उनके रुख को समझेंगे। 2026 की कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की गईं। अलग अलग कांवड़ मार्गों पर पेयजल, शौचालय, पार्किंग, पुलिस सहायता केंद्र और रास्ते की जानकारी देने वाले साइनेज जैसी व्यवस्थाओं की योजना बनाई गई। मेरठ रेंज में अधिकारियों ने कांवड़ियों को मार्ग पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए साइनेज व्यवस्था पर भी जोर दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा के दौरान अतिरिक्त बसें चलाने और 24 घंटे नियंत्रण कक्ष संचालित करने जैसी व्यवस्थाओं की खबरें भी सामने आईं। यानी इस साल कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से परिवहन और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया गया। यात्रा मार्गों पर साफ सफाई को लेकर भी प्रशासन ने तैयारी की। अस्थायी शौचालयों समेत दूसरी ज़रूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने और सफाई व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग जैसे निर्देश दिए गए। अब सवाल उठता है कि इन सब के बीच मायावती जी का नाम क्यों चर्चा में आता है। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और प्रदेश की राजनीति में उनका एक अलग स्थान है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था, कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित रही है। इसलिए जब भी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा सामाजिक या धार्मिक आयोजन होता है तो बसपा समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र मायावती के रुख पर रहती है। कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, यह प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हजारों किलोमीटर के मार्गों पर लाखों श्रद्धालु पैदल चलते हैं। कई जगह यातायात को डाइवर्ट करना पड़ता है। अस्पतालों और एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है। गर्मी, बारिश, थकान और भीड़ के बीच पेयजल तथा विश्राम की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए कांवड़ियों की सुविधाओं की बात करना केवल धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रशासनिक और मानवीय मुद्दा भी बन जाता है। अगर भविष्य में मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी की ओर से कांवड़ियों के लिए कोई आधिकारिक प्रस्ताव या घोषणा सामने आती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें यही हो सकती हैं कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षित आवागमन हो, श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं मिलें और प्रशासन सभी लोगों के लिए समान रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखे। मायावती की राजनीति में कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उनके समर्थक अक्सर उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को मजबूत प्रशासन और कानून व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। दूसरी तरफ उनके राजनीतिक विरोधी उनकी नीतियों की आलोचना भी करते रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल किसी भी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज जब कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर दिखाई देते हैं
तब सबसे ज़रूरी सवाल यह होना चाहिए कि यात्रा सुरक्षित कैसे रहे। रास्तों पर पर्याप्त रोशनी हो, पानी उपलब्ध हो, चिकित्सा केंद्र सक्रिय हो। मायावती की भूमिका और उनकी प्रशंसा। दोस्तों, अब इस पूरे मुद्दे के एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, और वह है बहन मायावती जी की राजनीतिक शैली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने जिस दौर में राजनीति में अपनी पहचान बनाई, उस समय सामाजिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन मायावती ने लगातार संघर्ष किया और अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई। मायावती की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक उनकी प्रशासनिक शैली मानी जाती है। उनके समर्थक अक्सर कहते हैं कि मायावती फैसले लेने में स्पष्टता रखती हैं और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। यही वजह है कि जब भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, प्रशासन और सार्वजनिक व्यवस्था का सवाल उठता है, तब मायावती के मुख्यमंत्री कार्यकाल की चर्चा जरूर होती है। मायावती का राजनीतिक सफर भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना आसान उपलब्धि नहीं थी। उन्होंने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, सत्ता में आईं और विपक्ष में भी रहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संगठन को अपनी राजनीतिक पहचान के रूप में बनाए रखा। उनकी राजनीति का केंद्र सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का सवाल रहा है। मायावती लगातार यह मुद्दा उठाती रही हैं कि समाज के हर वर्ग को सत्ता, प्रशासन और विकास में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। उनके समर्थकों को उनकी यही राजनीति सबसे अधिक प्रभावित करती है। कांवड़ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों को लेकर भी यदि हम मायावती की राजनीति को देखें तो एक बात समझ आती है कि बड़े आयोजनों में प्रशासन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। किसी भी धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही दूसरे नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा का भी ध्यान रखना जरूरी है। मायावती के समर्थक इसी प्रशासनिक दृष्टिकोण को उनकी ताकत मानते हैं। उनका मानना है कि सरकार को किसी भी आयोजन में भीड़ की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और चिकित्सा सुविधाओं की पहले से तैयारी करनी चाहिए। मायावती के प्रशंसक यह भी कहते हैं कि वह मुद्दों को राजनीतिक नारे से आगे ले जाकर प्रशासनिक जिम्मेदारी के नजरिए से देखने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि उनकी राजनीति में कानून व्यवस्था का विषय बार बार दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य जहां करोड़ों लोग रहते हैं, वहां प्रशासन चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अलग अलग क्षेत्रों की समस्याएं अलग हैं। कहीं बेरोजगारी का सवाल है, कहीं किसानों की समस्या है, कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है और कहीं कानून व्यवस्था को लेकर चिंता रहती है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के रूप में पूरे राज्य के लिए नीति बनानी पड़ती है। मायावती ने अपने राजनीतिक जीवन में इसी तरह के कठिन दौर देखे हैं। उनके समर्थक उनके कार्यकाल को एक ऐसे दौर के रूप में याद करते हैं जब सरकारी मशीनरी और प्रशासनिक अनुशासन पर जोर दिया गया था। मायावती की एक और विशेषता उनकी राजनीतिक स्पष्टता है। वह अक्सर अपने बयानों में सीधे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई दूसरा राजनीतिक दल, मायावती अपने मुद्दे को अपनी राजनीतिक लाइन के अनुसार स्पष्ट तरीके से रखने के लिए जानी जाती हैं। उनके समर्थक इसे उनकी बेबाकी मानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने के कारण मायावती ने कई राजनीतिक समीकरणों को बदलते हुए देखा है। उन्होंने अलग अलग चुनावों में अलग अलग सामाजिक समूहों को साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई। बहुजन समाज पार्टी का सामाजिक आधार भी इसी राजनीतिक प्रयोग से विकसित हुआ। मायावती की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने दलित समाज को राजनीतिक रूप से संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई। बहुजन समाज पार्टी का संगठन उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों में भी चुनावी राजनीति में सक्रिय रहा। उनके समर्थक मानते हैं कि मायावती ने ऐसे लोगों को राजनीतिक आवाज दी जिन्हें लंबे समय तक सत्ता की राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। यही कारण है कि आज भी मायावती का नाम सिर्फ एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीति के एक बड़े अध्याय के रूप में लिया जाता है। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में भी अगर मायावती का नाम सामने आता है तो इसे व्यापक राजनीतिक संदर्भ में समझना जरूरी है।
धार्मिक यात्राओं में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बड़ी होती है, इसलिए सरकार के सामने इज्जत